पिछले दिनों पाकिस्तानी गोलाबारी से पुंछ के साबिक फौजी अमरजीत सिंह की मौत हो गई थी। आज भी घर वाले उस दिन के मंजर को याद करके पूरा परिवार सहम जाता है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि अमन और शांति बाकी रहनी चाहिए। 7 मई की एक शाम जम्मू कश्मीर के पूंछ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ना भूलने वाली बन गई। पाकिस्तान की ओर से की गई जबरदस्त गोलाबारी ने पूंछ शहर को दहला दिया था और साथ ही छीन लिया था कई मासूमों की जिंदगी को, और उन्हीं में से एक थे अमरजीत सिंह, मोहल्ला कमा खां के रहने वाले एक फौजी, एक पिता और एक सच्चे देशभक्त। चाचा सुरजन सिंह ने साफ कहा है, हम आज भी देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ हैं। जब भी जरूरत पड़ी हम सबसे पहले खड़े होंगे। अमरजीत सिंह का बेटा अमनदीप सिंह अभी 8वीं क्लास में पढ़ता है। उसने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था जब एक पाकिस्तानी गोला आकर उनके घर पे गिरा था और उसके सामने ही उसके पिता ने दम तोड़ दी। 7 मई को रात को काफ़ी शुरू हो गई थी, फायरिंग शुरू हो गई थी। उस दिन मॉक ड्रिल थी लेकिन उन्होंने नहीं बताया तो ऐसे ही डायरेक्ट शुरू कर दी। तो काफ़ी लोगों के सिटी में बॉम्ब पड़े, गोले पड़े, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। तो हमारे घर भी एक बॉम्ब पड़ा, गोला। तो तब मेरे सारे खड़े हुए थे नीचे, मेरे पापा ने सारों को अंदर भेजा कि सारे अंदर जाओ। तो उनको इतनी देर में उनको लग गई थी, चेस्ट में लग गई थी। यहाँ मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को कहता हूँ मैं, वार नहीं होनी चाहिए, इससे काफ़ी इंजर्ड हो जाते, सिविल्स की डेथ होती है, तो वार नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हर उस भारतीय का दर्द है जो सीमा पर तैनात है या जिसे सीमा की लिपट ने झुलसा दिया है। इस समय हमारे साथ सुरजन सिंह जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ सुरजन जी, बताइए उस समय क्या समय था और क्या कंडीशन थी? बेटा मेरा यहाँ पर सोया था तो इतना 7:45 बजे इतना जबरदस्त धमाका हुआ और मेरे जो कान थे बंद हो गए। मुझे नहीं पता चला धमाका हुआ नहीं हुआ। इतनी देर मेरी भाभी थी, उन्होंने बड़ा जोर से बोलना शुरू किया, लग गई भाई, कौन लग गई? उस हमारे भतीजे को, अमरजीत को लग गई, जो फौजी था अमरजीत। वो पार्ली साइड अपने कॉम्प्लेक्स में था, उसको एक स्प्लेंडर वहां पर लगा, उस स्प्लेंडर यहाँ पर लगा, फौजी था, उसने पहले मार्क ड्रिल करवाई सभी को, बैठ जाओ, सभी जबरदस्त आए, जैसे फौज में वो करा करते थे। तो हम सलूट करते हैं कि फौजी अगर फौज में भी अच्छा काम करते, घर में भी उसने कम से कम 22 आदमी को बचाया। यहाँ पर शूनी जी मास्टर थे, सभी को कहा सब नीचे चलो यार, कोई आप बहुत जबरदस्त से मार्टरेज आ रहे हैं। जाके पता चलता है कि भिक्षण ने आर्टिलरी ने उसके बाद उसको यहाँ पर लगने के बाद उसको ले गए हम हॉस्पिटल में जब ले गए तो वहाँ पर उसको एक सुपरफिशियल यहाँ पर आई, ऊपर भी आई, वहाँ पर डॉक्टर ने बहुत जबरदस्त किया। तो क्या चाहते हैं अभी आप? देखो, हम तो चाहते हैं कि वैसे भी हम आपके माध्यम से कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, हमारे फौजी साहब की जान चली गई, मेरे बेटा था वो, मेरा नेफ्यू था, और उसका जाने का दुख बहुत है हमें। और सीज़फायर उस पर हम बहुत खुश हैं, और उस हमारे पाकिस्तान जैसे आदमी को जरूर कहें कि वे नापाक आदतें छोड़ दे, इन सिविलियों पर वार मत करें। ये मेरा बहुत अच्छा आप। और दूसरा नंबर, हमें एक हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, हमें भयंकर की सिस्टम मिले जिसमें हम अंदर चले जाएं, बैठें, अपने आप को शर्म लेने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल हमें पॉलिसीज बनती हैं दिल्ली में, तो यहाँ तक पहुँचने में हमें प्रॉब्लम बनती है। तो आपके माध्यम से ज़रूर कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हिंदुस्तान की फ़ौज के बिल्कुल शाना बिशाना उनके साथ हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं। और उन लोगों ने
जो काराना हालात पुंछ में की, मेरे ख्याल ये कोई भी देश ऐसी बात नहीं। कभी कई बार जहाँ पर लड़ाई आप देखते हैं, कई पर जगह पर सिविलियन पर हिट करना, सिविलियन को हिट करना मेरे ख्याल कोई नहीं है, वैश्यानिक तरीका, ये जहालत है। अभी में जहालत से ये कि पुंछ में ये 150-200 गोला पन्ना, एक बड़ी थिक पॉपुलेशन रह रही है। शांति की उम्मीद तब तक जिंदा है जब तक ऐसे बेटे मौजूद हैं जो खोने के बाद भी युद्ध नहीं अमन चाहते हैं। देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा। अमरजीत सिंह अमर रहें। एक तरफ सुरजन सिंह जी का ये भी कहना है कि जब भी जरूरत पड़ी हम देश के साथ हैं और जो भारतीय सेना उनके साथ है। वहीं अगर आप इनकी बात सुनते हैं, इनका कहना है कि जो सीज फायर हुआ ये एक अच्छा कदम है। अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कब तक इस पे कायम रहता है, या जैसे पहले एक बार सीज फायर हुआ तो थोड़ी देर के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी। क्या अब सीज फायर रहेगा या पाकिस्तान एक बार फिर सीज फायर वायलेशन करेगा? लेकिन इनका मानना है कि सीज फायर होना चाहिए। वहीं रमेश वाली, जी मीडिया।